We are live. हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के इस सेशन में मैं अनुपमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज का दिन है शुक्रवार का और हर शुक्रवार को हमारे साथ मौजूद होती हैं बीके दीदी। बीके दीदी एक ऐसी ज्ञान की धारा है, एक ऐसी ज्ञान की स्रोत है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दिखाती है। जीवन में चाहे कितने ही झंझावात हो, कितनी ही अड़चने आए, मुश्किलें आए, लेकिन दीदी जो ज्ञान देती हैं, जो आगे बढ़ने के रास्ते बताती हैं, वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। और जैसे आजकल भयंकर गर्मी पड़ रही है, उसमें दीदी के वचन, दीदी के आशीर्वाद, दीदी की पॉजिटिविटी शीतल धारा के समान काम करती है। और हर बार दीदी आती हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिससे हमें कहीं न कहीं कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। अपने जीवन में जब भी कोई पॉजिटिविटी की कमी होती है, मुश्किलों का सामना करना होता है, वहाँ पे वो सारी उनकी जो बातें हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, सहायक सिद्ध होती हैं हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं स्वागत करूँगी आज बीके मिताली दीदी का। दीदी पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, आज इनका दूसरा सेशन है। सबसे पहले दीदी वार्म वेलकम टू आवर पिंक टॉक। थैंक यू। कैसे हो आप दीदी? बहुत अच्छे, आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, दीदी आज जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जरूर अग्री करेंगे इस टॉपिक से कि हाँ, ये टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर महिला के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है। और हमारे आज का जो सेशन का जो टॉपिक है वो है हेल्दी रिलेशनशिप फॉर मैरिड कपल्स। अब जो पति और पत्नी होते हैं दोस्तों, वो एक गृहस्थी में गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं। दोनों को एक साथ चलना है, एक समान गति से चलना है, कोई आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, कोऑर्डिनेटेड होके चलना पड़ता है। लेकिन हमने कई बार अपने जीवन में देखा है, आसपास भी देखते हैं कि चीजें बहुत सही नहीं रहती और जब भी वो गृहस्थी का पहिया एक भी लड़खड़ाता है तो पूरी गृहस्थी रूपी गाड़ी हिलने लगती है। तो आज हम समझेंगे इस पूरे टॉपिक को और साथ ही हम एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं अब अनाउंस करना चाहूंगी कि हमारे साथ हमारे गिफ्टिंग पार्टनर जुड़े हुए हैं और है हमारे गिफ्टिंग पार्टनर इनिसफ्री। इनिसफ्री इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप हमारे शो में जुड़े रहे हमारे साथ और साथ ही साथ कुछ कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे। अगर आपके क्वेश्चंस जेन्युइन होंगे और आज का जो टॉपिक है वो उससे रिलेटेड होंगे और हमें अच्छे लगेंगे तो आप जो दर्शक हैं उनमें से हम 2 लोगों को चुनेंगे हमारे विनर्स और उनको मिलेगा हमारे इनिसफ्री गिफ्टिंग पार्टनर की ओर से 2 गिव अवे गिफ्ट्स। सो प्लीज तैयार रहिए, साथ ही साथ हमारे शो को भी देखते रहिए। तो दीदी चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन कपल्स। क्या समझते हैं दीदी? समझते तो बहुत कुछ है बट तब भी वो हेल्दी रिलेशनशिप कई बार अनहेल्दी हो जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसको हम कैसे समराइज करें, आज को हम कैसे समझे इस चीज को? एक रिलेशनशिप को हम पहले लें अगर कि एग्जैक्टली रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है। रिलेशनशिप की डेफिनेशन हमने बहुत डिफरेंट रूप से लिया। एक हस्बैंड एंड अ वाइफ, पेरेंटिंग, विद अ चाइल्ड और विद डिफरेंट रिलेशन जैसे फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स। तो एक रिलेशनशिप हमने जनरली देखा एट अ बॉडी लेवल। फॉर एग्जाम्पल, हमने बाहरी रूप से किसके लिए कितना किया। वी जनरली से व्हाट वी से दैट वी से कि आपने मेरे लिए क्या ही किया, कितना किया। बट एट टाइम्स ये होता है ना दैट वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पीपल। We have given lot of energy, we have given lot of time, money towards saving our relationships. We have spent lot of energy और जब हम energy जिस जगह पे हम flow करते हैं तो we always tend to have lot of success. It is a normal scenario कि जहाँ जहाँ भी हम energy लगा रहे हैं, कोई resources हम अपना लगा रहे हैं तो definitely
we will be requesting or we will be having an expectations for that outcome. तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जो एक बाहरी रूप से देखा एट अ डूइंग लेवल। जनरली हम क्या सोचते हैं उनके बारे में, हमारी क्या इंटेंशंस है, हमारा क्या एटीट्यूड है, हमारा क्या बिहेवियर है, वो हम चीज़ों को सेटल लेवल पे चेक नहीं करते। तो क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन द मैरिड कपल्स विच इज ऑन द हस्बैंड वाइफ्स और अ नॉर्मल रिलेशन कपल, तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, वी हैव अ वेरी कॉमन फैक्टर एंड दैट इज द मोस्ट फैक्टर दैट गिव्स पेन, दैट इज एक्सपेक्टेशंस। हम बहुत बार लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस क्यों होती है, बिकॉज वी फील वी आर इमोशनली डिपेंडेंट, इमोशनली अटैच टू द अदर पर्सन। जब हम किसी पे इमोशनली अटैच हो जाते हैं, सो वी टेंड टू फॉल। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग आवर ओन फाउंडेशन। क्योंकि हमारे खुद की इंटेंशंस और वाइब्रेशंस जब डिपेंडेंट होती है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट करती है एट अ सोल लेवल, एट अ रिलेशनशिप लेवल। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे कपल्स आज के टाइम पे एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा लैक कर रही है, द पावर ऑफ टॉलरेंस। That the power of tolerance has reduced immensely from the last few years. क्यों? The reason is कहीं ना कहीं वो expectations, वो visions, वो हम इमेजिनेशन जो भी हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली बचपन से एक चीज होती है ना, आपको कैसा यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ वाइफ यू वांट, व्हाट इज अ चेकलिस्ट फॉर अ हस्बैंड। तो हमने कहीं ना कुछ चीजें अपने माइंड में बनाई होती है कि मुझे ऐसा चाहिए, मेरा इन लॉज ऐसे होने चाहिए। But at times, because of at times it is a kind of a not a reality check, but at times it becomes a fantasy, because we are having a vision, but उस vision को achieve करने में बोलते हैं ना गृहस्थी जीवन को बनाना पड़ता है। So we need lot of acceptance, lot of adjustment। ये नहीं कि this is only the requirement, but कहीं ना कहीं इन सब चीजों में अब थोड़ा सा जो powers हैं that has been decreased, the power of Right. tolerance, the power of cooperation। बट हमने क्या देखा, सिर्फ हमें हमेशा दूसरों से सिर्फ प्यार मिले, हैप्पीनेस मिले। वो कहीं ना कहीं बहुत सटल लेवल पे क्या हुआ, दैट वंस एवर हमें कभी ना कभी जो चीजें उसको हमारी कंप्लीट नहीं हुई या एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मैच नहीं हुई, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस, हमें अप्रिसिएशन नहीं मिला, we drain our energy, we get little diluted। क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा मुझे यहाँ पर तो कोई प्यार नहीं करता और मैंने तो इनके लिए बहुत कुछ किया। So again, the things come at the outer level of doing। अगर डूइंग लेवल पे होता, फॉर एग्जाम्पल आई डिड फॉर समवन, क्या बोलता है बहुत बारी, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया लेकिन इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया। जब मुझे हेल्प चाहिए थी मैंने इसके लिए एक टांग पे खड़ा रहा, बट when I needed him or I needed her, she was not there or he was not there। क्योंकि कहीं ना कहीं वो डूइंग लेवल पे था और एक्सपेक्टेशंस लेवल पे था। बट व्हेन इट्स कम टू द बीइंग लेवल, एट द बीइंग लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हम कैसे एनर्जी फ्लो हमारा होता है दूसरे के प्रति, वो होता है वाइब्रेशंस के थ्रू। At times we have on the face we are saying we are doing for them, but वो doing करते टाइम हमारी क्या मेंटल स्थिति है, मेंटल स्थिति माना कि हम क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। हमारी ऐसा तो नहीं सेल्फ लाइक हम वी आर बीइंग लिटिल सेल्फिश और वी आर हैविंग एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक एग्जाम्पल के रूप से मैं आपको बताती हूँ, not only in this husband and a wife relationship, it implies to all of the relationships। फाइव 5 व्यक्ति हैं, उसमें से आई एम हैविंग 1000 रुपीज, all the people are requiring 200 rupees and I give 200 rupees to each and every person because I had 1000 rupees। Similarly, because मेरे पास जो एनर्जी है वो मैं एक एक रिलेशनशिप को दे देती हूँ at the doing level, because I was not working at the being level, so I am empty by inside। और जब मैं एम्प्टी हो जाती हूँ तो आई एक्सपेक्ट इन रिटर्न
कि मुझे भी कुछ, आप, अब मैंने आपको दिया तो आप मुझे वापस दो, बट वो करेक्ट। 200 रुपीज ऑलरेडी वो स्पेंड कर चुके हैं, या लेफ्ट विद वेरी फ्यू रुपीज. सो यही एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो प्रैक्टिकलिटी लाइफ में यूज होते हैं, दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग एम्प्टी बाय इनसाइड. एंड ये जब एम्प्टीनेस आ जाता था, देन वी फील स्ट्रेस्ड, एंजाइटी, लोनली, लेफ्ट आउट. तो ये सब चीजें हमारी डेफिनेटली इम्पैक्ट करती हैं बहुत ज्यादा रिलेशनशिप लेवल पे. एंड देन वी से देन आपका कहीं कहीं रिलेशनशिप में हम कहते हैं ये तो आपका फर्ज था ना आपको करने का, और कई रिलेशनशिप में हम बोल देते हैं आपने किया ही किया है, बिकॉज द एनर्जी एक्सचेंज इज नॉट द करेक्ट वे. तो इसलिए जो हमारे कई सारे रिलेशनशिप्स में, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो नॉर्मल कपल्स हो, चाहे वो कहीं भी फ्रेंड्स हो, कैसे भी रिलेशनशिप हो, कई बार फैमिली मेंबर्स में भी और दूसरे रिलेटिव्स में भी, रिलेशनशिप्स में भी एक चीज है, दैट इज वी डू नॉट हैव दैट स्मूथनेस, कि हम पूरी तरह ट्राई कर रहे हैं उनके लिए करने का, बट वी आर नॉट एबल टू सक्सीड टू मेक दैट रिलेशनशिप सक्सेसफुल. हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, वहां से फिर कुछ नेगेटिव आता है एंड वी टेक अ लॉन्ग स्टेप बैक. तो वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप और हार्मनी लेवल पे एक मिसमैच है. Why? Because every time again, because we are doing, but we are having a subtle expectation at the again from the relation कि अच्छा मैंने इसके लिए किया, तो अब मैंने क्योंकि इनिशिएटिव लिया, तो उनके तरफ से भी वही सेम इनिशिएटिव होना चाहिए, वही सेम रिस्पॉन्ड होना चाहिए दैट आई क्रिएटेड. जी। तो दीदी यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में बार-बार आ रहा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं या उम्मीद करते हैं सामने वाले से, चाहे वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप हो अथवा एक कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो। तो दीदी ये जो एक्सपेक्टेशंस रखना या उम्मीद करना सामने वाले से या एक-दूसरे से, क्या ये गलत है या हमें रखना ही नहीं चाहिए? या एक कोई हमें सर्टेन परसेंटेज डिसाइड करते रहना चाहिए कि हाँ, इतने परसेंट ही हमें उम्मीद रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, उम्मीद ही नहीं रखनी। सुंदर प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जनरली आता है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो हमारे रिलेशनशिप में वो एंथुजियाज्म, वो ज़ील ही नहीं रहेगा, है ना. मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ बिकॉज दैट इज माई राइट, है ना. बिकॉज एट टाइम्स वाइफ, आपने स्टार्टिंग में कहा एक लाइन, स्पेशली मदर्स के लिए ये या वुमेन्स के लिए ये बहुत अच्छा शो लाइक सेशन रहेगा, बट आई बिलीव इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ, बिकॉज कहीं ना कहीं husbands are also having lot of expectations from a woman, and wives are having lot of expectations from their husbands. But आप जो बात कर रहे हैं कि क्या हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, डेफिनेटली ये तो नहीं कहेंगे कि एक्सपेक्टेशंस का कोई परसेंटेज तो डेफिनेटली नहीं है, बट यस, एनी एक्सपेक्टेशंस के बजाय अगर हम एक वर्ड चेंज कर दें, एक्सेप्टेंस. So if we start accepting as, because हमने यही तो हम एक ये कह लीजिए हम एक वाव लेते हैं ना, when the married couple stay साथ फेरे में, तो ये कहते हैं ना कि यार स्टार्टिंग में भी क्या कहते हैं, आप जैसे हैं मैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करता हूँ. स्टार्टिंग से कोशिश ये करते हैं एक्सेप्ट करने, बट जब हम साथ रहने लग जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं तब कि वो मेरे अकॉर्डिंगली चेंज हो या मेरे अकॉर्डिंगली चले. तो इसका एक्सपेक्टेशन से अगर हम वर्ड को ट्रांसफॉर्म करते हैं एज एन एक्सेप्टेंस, सो काफी चीजें एक्सेप्टेंस से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड एक्सेप्टेंस? Expectations will lot of create pain, hurt, it will low down your enthusiasm, your compassion towards your relationship, towards your partner. But acceptance will create love, harmony, space, understanding, trust, bonding. तो ये एक पॉजिटिव वर्ड हो गया. इट इज अ काइंड ऑफ अ वर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग हाई वाइब्रेशंस. तो इसीलिए ये नहीं कि जैसा है व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करना है, नहीं. एक्सेप्टेंस के साथ साथ भी अपने बीइंग लेवल पे हमें क्या करना है, we need to give lot of positive vibrations as well.
at Brahma Kumaris, there are a lot of mothers or wife who had lot of questions or complaints or expectations from their partner. तो यहाँ Yes. पर जब एक एक्सेप्टेंस का रोल पता चला, तो दे Hmm. स्टार्टेड सेंडिंग नाउ with the help of, they're doing as well, they have not stopped doing anything, they're giving their energies, but now the energy of the flow has been the correct direction Hmm. with the positivity. Hmm. They are not expecting, for example, accept expectations भी क्या है, अगर है भी तो now they accept as well on the same front. नहीं, because acceptance also leads to the understanding. Hmm. So ये काफी चीजें हेल्प करी टू मिनिमल और टू रिड्यूस द पेन, द हर्ट, और द एक वीकनेस जो हमारे एक रिलेशनशिप में आती है, दैट इट हैज स्ट्रेंथन द Hmm. फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप. वेरी वेरी राइटली सेड एक्चुअली, कि जो आपने बोला कि हम अगर उम्मीद को स्वीकार्यता से एक्सचेंज कर दें, एक्सपेक्टेशंस शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्सेप्टेंस, तो शायद जो हमारी जो वो दर्द होता है, वो जो तकलीफ होती है, एक और चीज मेरे साथ जो दर्शक जुड़े हैं वो भी इत्तेफाक रखेंगे कि हम अक्सर ये बोलते हैं, यार कहाँ फंस गए यार तुम्हारे साथ, अक्सर ये लैंग्वेज आती है या ऐसा होता है, वो तो मेरे घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया था, नहीं तो मुझे बहुत अलग रिश्ते मिलने वाले थे। तो ऐसी बातें जरूर होती हैं कपल के बीच में, और अक्सर ये सारी बातें कहीं ना कहीं रिफ्ट करती हैं एक रिलेशनशिप के अंदर। तो अगर हम जो इंसान जैसा है उसको एक्सेप्ट कर पाए, अगर वो ताकत हमें मिल जाए, एक्चुअली दीदी इट्स वेरी टफ, क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक कहीं ना कहीं फ्रेम बना होता है, एक फॉर्मेट रहता है कि सामने वाला हमसे ऐसे बिहेव करेगा, या सामने वाले की पर्सनालिटी ऐसी होगी, और जब उसमें कुछ भी हेर फेर होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं होता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम धीरे धीरे ही कोशिश करें, तो हो सकता है कि ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन वाली प्रॉब्लम है। सो ये बहुत अच्छे से दीदी आपने समझाया, और इसके अलावा और कौन सी बातें हैं जिसको हम ध्यान रखें, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप की बात हो रही है, जंक नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में, तो और क्या इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं? डेफिनेटली हम कई बारी बात करते हैं ना डिटैचमेंट की. हम्म, Detachment and love, there's a huge difference between love and detachment, because love is really important to हम्म, sustain a relationship, any kind of a relationship. But वो love जो है, that leads to attachment on emotional well-being. For हम्म, example, if I am in some pain that is हम्म, inside me, and if I, because of I am in pain, so and I'm having a very close relationship with someone, so I flush out on someone else because I am in pain. So people have that, that we people have that mindset, or उनके दिमाग में ये चीज आ जाती है, थॉट आ जाता है, मेरे मेरे साथ इन्होंने ऐसा 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 किया, मेरे साथ इन्होंने बचपन से, लाइक एनी रिलेशनशिप यू कैन से. हम्म, So we start storing the negative things first. यस, Positive चीजें भी करी. For example, in case it is 70% of the positivity, I ask a lot of people to whom I interact, okay, what is the percentage of in a relationship with the positive things that happen and the negative things happen? हम्म, Generally people say it's 70 to 80% things went well, but we start holding the things 20 to 30% which did not went well. हम्म, So because we start holding the negativity, so we started radiating the negative vibrations, and that's why the negative things get start attracting. ट्रू, इसमें मैं एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, विच आई स्टार्टेड विद द लव एंड अटैचमेंट. कई बारी जैसे हमने एक्सेप्टेंस की भी बात करी, तो अगर किसी के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, a mother and a child, you can say parents and a child. पेरेंट्स अनकंडीशनली अपने चाइल्ड के लिए करते हैं, हम्म, and in that there is no self, there is not selfishness, or there is nothing and expectations that they will be getting in return.
They Right. just do because they want that child to grow well. They try their best, and always we have seen each and every parent going beyond their limits. Of course. एंड अगर बच्चा कुछ कह भी देता है तो क्या होता है, हम बुरा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए भी कि हम्म, दैट शुड बी सेल्फलेस और लव शुड बी अनकंडीशनल। हम हम्म, बोलते हैं, बात करते हैं अनकंडीशनल की, बट हम बहुत सारे कंडीशंस लगाते हैं, बहुत सारे विजन्स हम इम्प्लाई करते हैं, बहुत सब हमारे we have lot of thoughts, we have lot of expectations, we have lot of different vibrations with them. तो यही सब चीजें कहीं ना कहीं हमें लेट डाउन भी कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई एट टाइम्स हम कई बार मैंने देखा है बहुत सारे एक रिलेशनशिप में दैट एट अ वन पार्टनर इज स्टोरिंग डिफरेंट डिफरेंट छोटी सी बात हुई, उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया, उस टाइम पे कुछ नहीं कहा, उस टाइम पे चुप रहे। सेकेंड हम्म, टाइम उन्होंने और स्टोर करना शुरू कर दिया, थर्ड टाइम स्टोर इन द सेंस ऑफ, हम बोलते हैं ना कि सहन करो ज्यादा, हम कभी कोई सामने वाला हम्म, व्यक्ति गुस्से में होता है तो आ, उसको जवाब नहीं देना। तो नहीं यहाँ पर देखा। क्या हो गई, इस बात को हमने स्टोर करना शुरू कर दिया। वैसे नहीं नहीं, मेरे में सहन शक्ति बहुत है, मेरे में पेशेंस हम्म, बहुत है, बट हमने क्या कर दिया, वी हम्म, स्टार्टेड स्टोरिंग फ्यू ऑफ द थिंग्स एंड एट द एंड हम्म, एक ऐसा वोल्केनो इरप्शन होता है एंड देन वी जस्ट फ्लश आउट एवरीथिंग which right. impacts our relation more which damage our relation, we can say, and that wound is kept for forever. हम्म, तो इसलिए बेटर है छोटी छोटी बातों को रेगुलर बेसिस पे एज अ बैलेंस शीट एट द डे एंड ऑफ द डे, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू सेटल देम आउट। वेरी नाइस। दीदी आप जैसे एकदम प्रैक्टिकल बातें बता रही हैं जो यूजुअली होता है, हम सबके जीवन में होता है, जहाँ भी मैरिड कपल हो और रिलेशनशिप हो, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अराइज करते हैं। दीदी एक चीज यहाँ पे एक विचार आया कि अगर हम हमारे जिस पहले की जनरेशन देखें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आवर पेरेंट्स और दादी नानी की बात करते हैं या माता पिता की, चाची की, मौसी की बात करते हैं, उनके समय में ये वाली प्रॉब्लम बहुत नहीं थी। मतलब रिलेशनशिप में दरार आना या डिवोर्स तक बात पहुंच जाना या सेपरेशन तक बातें जाना, ये सब होता ही नहीं था। क्योंकि जो हमें ऐसा महसूस होता है, जो लेडी होती थी रिलेशनशिप में, वो बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी, या जो आप बोल रहे हो कि सहन करना, सहन करती थी और उसके रिस्पॉन्स में जवाब भी नहीं देती थी। मतलब अगर हम देखें कई बार तो उनका पूरा जीवन ही वो सहन शक्ति के आधार पे टिका रहता है, जवाब ना देने के आधार पे टिका रहता है। अगर अब हम बात करते हैं हमारी जनरेशन की, तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा गायब हो रखी है कि टॉलरेंस हो, सहन शक्ति हो या जवाब ना देने की प्रवृत्ति हो, वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा है या हमारी जनरेशन में बहुत ज्यादा रहती है। तो उसी वजह से कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो क्या जरूरी है कि हम अपने जो हमारे पेरेंट्स थे उनके उन कदमों पे चलें, कि हम अपना एक नया वे बनाए। बिकॉज बहुत बार मुझे लगता है कि ऐसी कई जगह पे हम चुप नहीं रह सकते, जहाँ पे शायद मेरे हमारे माता पिता होते या मेरी माता होती तो वो चुप रह जाती। तो वैसी सिचुएशन में हमें दीदी क्या क्या अप्रोच रखना चाहिए अपने जीवन में? बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल लिया एंड इट इज़ रियली प्रैक्टिकल, जैसे मैंने बात करी पावर ऑफ टॉलरेंस की। सो डेफिनेटली आजकल के टाइम पे वी हैव सीन दिस थिंग दैट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, आजकल एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आपने तो बात करी डेफिनेटली फैमिलीज की भी, एक छोटा सा हम्म, एग्जाम्पल इसका ये भी है पावर ऑफ टॉलरेंस में कि हम हम्म, राह चलते हुए अगर छोटा सा हिट हो जाए, छोटा सा हल्का सा लग जाए, या हम्म, कोई हमें व्हाइल वी आर ड्राइविंग तो हम्म, कुछ हमें कुछ कह दे, रैश ड्राइविंग एनीथिंग, सो वी व्हाट हम्म, वी डू, we just get out of the car and we start screaming. So हम्म, यही चीज है कि हमने पहले के generations में they had the tolerance power at their peak, not only the tolerance power but the power of doing for someone else, the power of doing for, आप सिर्फ सहन शक्ति देख रहे हैं as a motherly, बट उन्होंने एक और चीज भी रखी, उन्होंने यूनाइट करके रखा पूरी फैमिली को। तो कभी भी क्या हुआ, वो मदरली जो फिगर थी दैट ऑलवेज रिमेन वेरी पावरफुल,
सिर्फ यस। हमने क्या देखा उसको कि वो पावर ऑफ उसने सिर्फ हमेशा सहन किया, नहीं, उन्होंने सहन के साथ साथ अनकंडीशनल लव किया। हम किसी के साथ बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, तो वो सहन शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। बट अब के जनरेशन में क्या हो गया, अगेन आई विल कम बैक टू द पॉइंट। तो क्या हुआ, क्योंकि हमारे पावर टॉलरेंस पावर इसलिए कम हुई, एडजस्टिंग पावर इसलिए कम हुई, कॉपरेशन पावर इसलिए कम हुई, बिकॉज वी थॉट लव मुझे कहीं और से मिलेगा, पीस मुझे कहीं और से मिलेगा, मुझे उनसे मिलेगा हर चीज, मुझे क्या हुआ, आई गॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अदर्स, बट वो खुद ही एम्प्टी है। तो वैसे ही पुराने जमाने में क्या होता था, एवरी वन वॉज एट द अराउंडिंग एज वेल, एनवायरमेंट एज वेल, दे वर हैविंग दैट सैक्रिफाइसिंग थिंग कि वो जान पूछ के नहीं कर रहे, दैट वॉज इन बिल्ट फ्रॉम देयर इनसाइड कि उनको करना है, एंड एट द बीइंग लेवल। आज भी एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक सिस्टर आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ एक हस्बैंड वाइफ में कुछ था, एंड उनकी मॉम ने काफी इयर्स तक, विच इज वेरी नॉर्मल थिंग एज वेल, काफी सालों तक उन्होंने काफी कुछ सहन किया, बट देयर चिल्ड्रन डिड नॉट वांट दैट, इतना ज्यादा उनकी मॉम को भी एक गलत देखना सहन करते हुए। तो कुछ चीजों से दे सेड इट्स बेटर टू बी अपार्ट। सो क्या हो गया, वी स्टार्टिंग कमिंग ऑन द एंड रिजल्ट्स एट टाइम्स कि नहीं, सेपरेशन इज द राइट थिंग, गेटिंग अपार्ट इज द राइट थिंग, बात नहीं करेंगे इज द राइट थिंग। हमने फटाफट, क्योंकि हमने क्या हो गया, हम रिस्पॉन्सिव हो गए बहुत ज्यादा, हम हर चीज में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए आजकल के टाइम में। अगर कुछ होता है, we take just a fraction of seconds or a minute to take a decision, एंड करने का डिसीजन। कॉन्वर्जेशंस को हमने आजकल, पहले के जमाने में we used to sit and solve the problem, but now हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी खत्म, हमारा सब कुछ खत्म। नाउ वी आर से ओके, वी कैन जस्ट हैव अ नॉर्मल कंक्लूजन एज एज अ सेपरेशन। सब इन सब चीजों से क्या हो गया कि हमारे जो एक लाइफ थी उसमें लव का मीनिंग ही बदल गया, एक्सेप्टेंस का मीनिंग ही बदल गया। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल लव, हार्मनी, स्मूथनेस, वो सब चीजें खत्म हो गई। व्हाई? बिकॉज हमारे में जो ये टॉलरेंस पावर है, हमारे में जो एडजस्टिंग पावर है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए। एंड अगेन हम हमेशा ये सब चीजें क्या हुई, एट द एंड ऑफ दिस लेवल इट हैपेंड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग एट द डूइंग लेवल, कि मैंने इतना इतना आपके लिए किया, आपने क्या किया। तो इसलिए बहुत समझने के इम्पोर्टेंट है। इन द ब्रह्म कुमारीज एज वेल, lot of relationship I have seen, in case the perception is shifted from an expectations to acceptance, from a attachment to detachment, and from a conditions to having an unconditional or a selfless on the being level। तो ये सारे हमारे जो थिंकिंग लेवल थी वो काफी ज्यादा अगर जब चेंज हो जाती है, सो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स एट द एंड आ गए थे, एट द वर्ज ऑफ डाइवोर्स और समथिंग, बट दे हैव बीन सर्वाइव्ड। व्हाई? बिकॉज दे गॉट अ रियलाइजेशन दैट वी वर डूइंग रॉन्ग। क्योंकि आजकल ईगो क्लैशेस बहुत है, आजकल एंगर क्लैशेस बहुत है, कि आजकल आपने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। Because we always have a backup, because I am being an independent woman or an independent man, I can have my own resources to live in। पहले हमारे 15 लोग थे जब हम रहते थे इकट्ठे, right? Then we got reduced to, now we are a nuclear families in lot of areas, and in the nuclear families as well क्या हुआ, बहुत ज्यादा I can see now एक या दो रुकते हैं। So, ये सब चीजें क्या हुई, क्योंकि हमारा थिंकिंग लेवल, हमारा फास्ट फॉरवर्ड हुए, हमारा कॉपरेशन लेवल, दूसरे के प्रति हमारी क्या सोच है, क्या भावना है, वो बहुत चेंज हो गई है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि मेरी क्या इंटेंशंस हैं सब सामने वाले के प्रति, हमारे रिलेशन में, कि मैं क्या सोच रहा हूँ। एम आई थिंकिंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग, एम आई डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग, सॉरी, या मैं अगर बीइंग लेवल
उनको सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको दे रहा हूँ। राइट, आई गॉट योर पॉइंट दीदी, और बहुत अच्छे से आपने समझाई ये चीज। तो यहाँ पे दीदी एक कंट्रास्ट, मतलब एक विचार आता है, और एक हमारे व्यूअर है अनीता गुप्ता जी, वो भी वैसा ही कुछ लिख रही हैं कि सहन शक्ति की बात करते हैं जब हम हमारे अपने मम्मी को, चाची को या मौसी को देखते हैं, उनकी बात करते हैं, तो उनका सहन शक्ति बहुत था, वो अनकंडीशनल लव वो बहुत दे पाते थे हमें, जो कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीजें लैक कर रही हैं, अगर हमारी जनरेशन की हम बात करें। बट एक जो नेगेटिव साइड हमने कई बार महसूस किया है, और वही अनीता जी भी लिख रही हैं, कि उनके घर के सामने एक आंटी जी रहती हैं, उनकी सहन शक्ति अमेजिंग है, वो अपने हस्बैंड का बहुत बुरा बिहेवियर सहती हैं, बहुत ज्यादा सहती हैं, और उस पे भी उनको फर्क नहीं पड़ता, और वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती, सब सह लेती हैं। जबकि अनीता जी को ये सब जब भी देखती है तो उन्हें गुस्सा आता है। तो कई बार ये होता है कि कॉम्प्रोमाइज, दीदी वो जो अनकंडीशनल लव कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की तरफ घूम जाता है। तो ये स्टेटस भी तो, ये जो है रिलेशनशिप का स्टेटस, वो भी तो गड़बड़ है। अगर हम बात करें यहाँ पर सैक्रिफाइस की, कॉम्प्रोमाइज की, तो ये क्या वर्ड हो गए? लो वाइब्रेशन वर्ड, है ना? सो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। उन्होंने अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस किया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, दैट शी हैविंग अ लेयरिंग, कि आउटर वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है, शी हैव क्रिएटेड अ शील्ड। टॉर्टोइस क्या करता है, वो सभी भारी चीजों से जो भी इम्पैक्ट करता है वो विड्रॉ कर लेता है, एंड दैट क्रिएट्स अ शील्ड अराउंड हिम। क्या कोई बहुत भारी सी भी चीज उसके ऊपर से चली जाती है, बट ही इज वेरी प्रोटेक्टिव इन हिज ओन वर्ल्ड, इन हिज ओन शील्ड। राइट। तो आजकल के टाइम में ये बहुत जरूरी है, उस प्रोटेक्टिव शील्ड को बनाए रखना। एंड ऑल्सो ये प्रोटेक्टिव शील्ड कहीं ना कहीं हमारे पावर्स ऑफ थॉट से आएगा, कि हमने अपने आप को क्या थॉट से, हमने कैसे अपने आप को नर्चरिंग करी है। और कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति जब देखते हैं उनको क्यों गुस्सा आता है, बिकॉज उनको ऐसे लगता है दिस इज बीइंग गोइंग रॉन्ग, बट उनको उनकी प्रायोरिटी जो ये सस्टेन कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? नहीं, अगेन यही बात आ गई, कईयों के लिए रिलेशनशिप सस्टेनेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, बट कईयों के लिए लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा है, लेट्स एंड अप। दैट इज वेरी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट। सो दिस इज रियली वी नीड टू कीप अ बैलेंस। ऐसा भी नहीं है कि सहन हमेशा करना है, एंड वी डू नॉट बिकम अ विक्टिम। विक्टिमाइज नहीं होना है। We at times we see women as a victims of being in the domestic violence, or That's right. being with lot of hurdles, problems around the home. So इसलिए बहुत important है उनको एक मदरली फिगर जो है, वो एक अपने जो पिलर है वो स्ट्रॉन्ग है, ये बोलिए। उन्होंने बाइंड करके रखा हुआ है, उन्होंने यूनाइट करके रखा हुआ है। एक यूनाइट कर कौन कर सकता है? एक पिलर कौन सस्टेन कर सकता है 14-15 फ्लोर्स ऑन द बिल्डिंग? अगर फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो इसलिए हमें भी अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, कि अगर कोई भी बाहर की सिचुएशन आती है दैट डू नॉट इम्पैक्ट मी। बट ये भी जरूरी है बहुत चीजों को ध्यान रखना, कि हम किसी चीज के विक्टिमाइज नहीं हो रहे हैं। अनीता जी, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और दीदी ने बड़े ही सुंदर ढंग से पूरे इस एक बड़ा ही टची टॉपिक है, बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से आपने दीदी समझाया। और यहाँ पे दीदी जो बच्चे होते हैं, कई बार हमने महसूस किया है कि एक कपल के रिलेशनशिप में बच्चे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वो कई बार उनका जो क्या कह सकते हैं, उनका जो रोल होता है वो पॉजिटिव भी हो जाता है, कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देता है। ऐसा भी हमने कई बार देखा है कि बच्चों की वजह से आपस में ही
हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, लड़ाई क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स होने लगती है। ये सिचुएशन बहुत कॉमन है, बीट उनकी पढ़ाई को लेके या उनकी अपब्रिंगिंग को लेके, क्योंकि जब एक कपल आता है वो एक डिफरेंट, दोनों एक अलग परवरिश से बड़े होके आते हैं, तो उनकी कल्चरल थॉट्स भी काफी सेम भी है, बट अब रोजाना की जो रोजमर्रा की हैबिट्स होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। अब वो जब दोनों मिलके एक बच्चे को या अपने 2-3 बच्चों को बड़ा करते हैं तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, फ्रिक्शंस ऑफ ओपिनियन होती हैं। इस सिचुएशन पे हम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें कि वो ओपिनियन में फ्रिक्शन ना आए, आर्ग्यूमेंट्स ना हो और उसका इम्पैक्ट बच्चे पे ना पड़े, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो देखता है वही वो बच्चा सीखता है। तो ये ऐसा ही कुछ सवाल हमारे निशा जी का है जिसको मैंने आपसे पूछा कि बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसे हेल्दी बनाया जाए। बहुत सुंदर आपने अभी इसको टच किया। इसमें हम 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप एंड सेकंड इज अ पेरेंटिंग। फर्स्ट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है देखा जाए कि कैसे रिलेशनशिप है बिटवीन द हस्बैंड वाइफ, what kind of a compatibility, love, trust, bond at a relationship they're having. So in case at the relationship they're having a very positive bond and both understanding hai, and they have that sense of maturity that in case something is there that need pass out nahi hoga hamare bachchon tak, everything needs to be sorted out at their own level. In case there is not a good bond at the relationship level, conflicts है, तो वो definitely pass on होता है with the parents, sorry, with the at the parenting level. So ये बहुत important है समझना कि अगर मेरा relationship मुझे अपना between a husband and a wife as a parent, I need to be a one, right? Because at times we say, अच्छा, अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चा गलत करता है तो क्या बोलते हैं, बिगाड़ लो और बिगाड़ लो, आप पे गया है ना? बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ, है ना? सो एट द रिलेशनशिप लेवल फर्स्ट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरा और आपस में हम दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, क्या हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमारा क्या विजन है, हमारी क्या अपब्रिंगिंग है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एट द सेकेंड लेवल हम बात करते हैं पेरेंटिंग की। तो एक अगर रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है आपस में, तो डेफिनेटली एक फैमिली लेवल पे भी एज अ फैमिली एज अ होल इट विल बी रियली रियली गुड। क्यों? क्योंकि हमारे अपब्रिंगिंग, जो बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है वो किस बेसिस पे होती है, लुकिंग एट हु इज द सैंपल ऑफ द फैमिली, पेरेंट्स, है ना? लेकिन अगर पेरेंट्स ही कई बारी गुस्सा करते हैं एक दूसरे से, there are the negative words being exchanged or there are the negative vibrations, so that definitely that is being fetched automatically by the children. तो इसका जो आपने बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम कई बार हम बात करते हैं एज अ सिंगल पेरेंट, एज ऑल्सो वी टॉक नॉट अ सिंगल पेरेंट बट वी कैन से हम कई बार बात करते हैं कि एक फादर ज्यादा ध्यान दे रहा है, एक मदर नहीं दे रही है, एक मदर ध्यान दे रहे हैं, फादर नहीं दे रहे हैं, but they are having a normal relationship. It's not that much good, but yes, it's a normal relationship between a husband and a wife. हम इसकी भी बात करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मदर अपने आप के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद में उनके पावर्स होते हैं टू नर्चर देयर चाइल्ड विद द राइट अपब्रिंगिंग, बट क्योंकि एट इंडिविजुअल लेवल पे हमारे में पावर्स वो नहीं होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक हैविंग दैट सेंस ऑफ डूइंग फॉर अदर्स, वो डेफिनेटली वो ध्यान जरूर रखते हैं। कई बार बोलते हैं ना, फादर्स आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव बट दे आर वेरी कंसर्न, है ना, बोलते हैं ना ऐसे, और मदर्स आर कंसर्न एज वेल, एक्सप्रेसिव एज वेल। सो ऐसा तो नहीं है ना दैट फादर इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज चाइल्ड। सो डेफिनेटली ये दोनों चीजें कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि पहले एट अ रिलेशनशिप लेवल, एट अ पेरेंट लेवल, इट इज रियली इंपॉर्टेंट to be having a right set of vibrations between both of them, so that वो जो right set of informations होंगी, so that they are able to nurture their child at a at a combined level. वो combined level से, वो combined level की ही होता है ना, डबल इंजन जिसको हम बोलते हैं।
सिंगल इंजन ज्यादा अच्छा वर्क करता है, डबल इंजन? It's a Definitely. double engine work. So it's over here as well it goes कि डबल इंजन के साथ we you know we definitely take care of a child, so उसकी upbringing ही different होती है. But it is also important to understand कि हम कई बार जो डिफिकल्टीज आती हैं, एज यू सेड, फॉर द पॉजिटिव और द नेगेटिव, Right. बहुत ज़रूरी है बच्चों पे बहुत अच्छे से हम, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा वर्ड्स को, वाइब्रेशंस को, थॉट्स को, That's right. फूड में भी, अगर पेरेंट्स में वैसे कुछ नहीं है, दे आर नॉट फ्लोइंग टू द चाइल्ड, बट Hmm. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एट देयर ओन लेवल. Hmm. सो व्हेन मदर इज कुकिंग फूड, वो सारा शी इज इन टेंशन एंड शी इज इन कुकिंग लॉट ऑफ कुकिंग द फूड, तो वो Hmm. टेंशन भी सरपास होता है. वाई Hmm. इट इज सेड कि 9 मंथ्स में जब मॉम के वोम में एक सोल होता है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव लॉट ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव एक हैप्पीनेस और क्रिएट किया जाए, बिकॉज दैट इज अ फाउंडेशन बीइंग लेड डाउन. इतने Right. छोटे से, दैट इज इन द वॉर्म, देखो वो बाहर नहीं निकला है या निकली है, द बेबी इज नॉट आउट, बट स्टिल क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज द वाइब्रेशंस इम्पैक्ट्स अ लॉट. वो वाइब्रेशंस हमने वो ऑरा कैसे बनाया, और वो कैसे बना सकते हैं पॉजिटिव ऑरा? By having a positivity at home. And how can we have a positivity? By listening to some really really good information, good spiritual lectures, or practicing Raj Yoga meditation. So Hmm. इससे क्या होगा? We have lot of good parenting sessions as well, parenting steps to lot of parents, ताकि अगर जो भी information, जो भी हम upbringing दे रहे हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है, और उसको राइट सेट ऑफ वर्ड्स में या एक राइट तरीके से हम उनको इन्फॉर्मेशन जो सर पास करेंगे विद हाई वाइब्रेशंस, सो डेफिनेटली वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कई बार हैवी लगती है, वो कभी भी हैवी नहीं लगेगी. ऑलवेज अ वेरी लाइट एंड अ वेरी पॉजिटिव ऑरा इन द होम. नाइसली एक्सप्लेन दीदी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, और जो भी जिन भी दर्शकों का बच्चों से रिलेटेड और क्वेश्चन था, उनका आपने एकदम सटीक जवाब दे दिया, और वो उनको भी मुझे लगता है हेल्प मिलेगी कि कैसे समझाएं या कैसे अपने बच्चे को एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे, अलोंग विद एक हेल्दी रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. तो दीदी, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर. यहाँ पे एक और चीज मेरे माइंड में आती है, या जैसे एक निशा जी भी लिखती है कि जब जब चीज नई होती है तो उसका बड़ा ही क्रेज रहता है, बहुत ही इंटरेस्ट रहता है, और ये बात शादी पर भी लागू होती है कि जब शादी, नई नई शादी होती है तो 1-2 साल 3 साल तक चीजें बड़ी फ्लारी लगती हैं, बहुत जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पिंकिश लगती है, बट वंस द टाइम पासेस, 7-8 साल 10 साल, बच्चे सब एक साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो शादी अपनी चार्म खो देता है. स्पेशली देखा है बड़ी चीजें मोनोटोनस लगती हैं, या बस है कि अब वो चल रही है, किसी तरह से रास्ते की गाड़ी चला रही है, तो उनका है ऐसी सिचुएशन में चीजों को रिजुविनेट करना, या लाइफ में फिर से वो एक क्या स्पार्क कहेंगे लाना. उसको, स्पार्क लाना, राइट. स्पार्क लाना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सारी चीजें. वो दीदी हम कैसे ला सकते हैं? ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है जिन्होंने भी पूछा ऑडियंस में से, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई बार राह चलते चलते ऐसा हुआ है कभी, we are started our journey, and starting के 2-3 साल we gave lot of devotion towards and attention towards for others, हम्म. बट वो कहीं ना कहीं हमारे यही हैबिट हो जाती है. हम क्या बोलते हैं, हम पेरेंट्स क्या कहते हैं, हमें ऑन करना है ना, करना पड़ेगा ना, ऑन नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? बट वो करेक्ट. अर्निंग के चक्कर में वी हैव लॉट ऑफ एक पैशन, एक हॉबीज, या एक कह लीजिए कंपैशन, वी हैव स्टार्ट लूजिंग दैट कंपैशन. व्हाट आई मीन बाय कंपैशन ओवर हियर, क्योंकि हमने क्या, हमें वो चीजें करनी पड़ती हैं, एंड वी आर टेकिंग दैट स्ट्रेस अराउंड द कॉर्नर. हमारा ऑफिस का कुछ स्ट्रेस हुआ, हम वो घर पे लाए, हम प्रेजेंट में ही नहीं जी पाए. सो इसीलिए वो जो एक कंपैशन, एक जील, एक एंथुजियाज्म,
आपने एक वर्ड यूज किया ना, जैसे कि हम वो लॉन्ग लास्टिंग कैसे रखें। बहुत मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनस क्यों होता है अगेन? बिकॉज जो हमने चीजें, हमने क्या किया हमारा रिलेशनशिप में, हमने क्या किया, वी जस्ट ड्रेन आर ऑल द एनर्जी फॉर द सेक ऑफ डूइंग फॉर अदर्स, करेक्ट। है ना। बट एट द एंड हम बोलते हैं ना, मैंने अपना पूरा जीवन किसके लिए लगा दिया? दूसरों के लिए लगा दिया, आपके लिए करने के लिए लगा दिया, बोलते हैं ऐसा। एंड वी एट द एंड, मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला। मुझे तो तब भी क्या मिलता है, तब भी हमें सुनने को मिलता या अपशब्द खाने मिलते, मिलते हैं। गाने मिलते हैं। तो वो क्यों होता है? कहते हैं ना, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया। अगेन यही सब चीजें कई बार क्या होती है, कहीं बहुत बार क्योंकि रिलेशनशिप में आ जाता है अटैचमेंट। हम इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, और हमारे जो वर्ल्ड है वो पहले वर्ल्ड होता है बड़ा। We go for outing, we do for lot of activities. So एक enjoyment in the sense of एक variation रहता है in the starting of the 2-3 years or 4-5 years. But slowly and steadily when the responsibilities falls into the place, so we start doing कि नहीं, हमें save करना है for the child, हमें sacrifice करने लग जाते हैं, हम वो compromise करने लग जाते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने लिए जो मी टाइम है वो हमारा खत्म हो जाता है, बिकॉज वी आर सराउंडेड विद लॉट ऑफ पीपल अराउंड द फैमिली, अराउंड द ऑफिस, एंड हम क्या करते हैं, देन वी स्टार्ट ड्रेन्ड। ऐसा मैंने ऐसे कई सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, फिर बाद में जैसे आपने बोला मोनोटोनस हो गया, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं जो अपना वक्त, अपने लिए चीजें, अपना टाइम, अपनी वैल्यूज सब हमने सैक्रिफाइस कर दिया। सैक्रिफाइस भी नहीं, आई थिंक कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस तो नहीं बोलेंगे, बट जैसे होता है ना, हम भूल जाते हैं। अच्छा, मेरा ना ये मैं बचपन में ना ये बहुत चीजें करता था या करती थी व्हेन आई वाज यंग। वो धीरे धीरे हम वो सब चीजें हमने छोड़ दी करना, बिकॉज वी डिड नॉट, टाइम नहीं है हमारे पास ना। हमारी प्रायोरिटीज हमने अलग कर दी, हमने प्रायोरिटाइज क्या कर दिया सब चीजें फॉर आवर फैमिली, for the relationships, for the husband or for the wife or for the children, for the in-laws. तो उन सब चीजों में क्या हो गया, हमने, क्योंकि हमने अगेन वी डू एवरीथिंग ऑन द डूइंग बेसिस, वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर वर्किंग 24/7, राइट? aren't we? We are working 24/7, 365 days for others. तो जो हमने दूसरों के लिए करते गए उसमें हमने क्या किया, हम अपना मी टाइम खत्म करते गए, हम स्ट्रेस में आ गए, एंजाइटी लेवल बढ़ गया, डिप्रेशन बढ़ गया, एंड देन एट द एंड वी सेड दिस इज नॉर्मल, है ना। तो ये सब चीजें क्या हो गया, अगर अगेन अगेन हमने ऐसे भी बहुत सारी मूवीज देखे हैं जहाँ पे जब ये चीजें सेपरेशन होती है ना, ही आई एम नॉट सेइंग दैट सेपरेशन हो, बट सेपरेशन जब होता है द गर्ल स्टार्ट लिविंग for their compassion, for their passion, for their hobbies. क्यों? वो उन सब चीजों पे वर्क करती है। फिर जब वो वर्क करती है तो शी इज हैविंग अ absolute different world altogether. She is able to become an entrepreneur or whatsoever she want to become. Recently, I've also read about an article who became an IAS as well after having a separation from her husband. So ये सब चीजें क्या हो गया, बिकॉज एट टाइम्स हमें लगा रिलेशनशिप ही सब कुछ है। आई एम नॉट सेइंग टू गेट अपार्ट, बट रिलेशनशिप में रहते रहते भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए वो टाइम निकालना, अपने हॉबीज के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने लिए, सो दैट वो एनर्जी जो है वो हम दोबारा रेजुविनेट कर पाए। एंड दिस इज द 3 words आई वुड लाइक टू टच अपॉन। इट्स एन reconnect with the supreme power, with the supreme soul, at a soul level, at a being level, क्योंकि हम at the being level हमारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है। Once we are able to realize who am I am a soul who is able to be connected with the supreme soul and able to be work upon the being level, क्योंकि हमने doing level पे तो पूरी लाइफ स्पेंड कर ली। Now let's have a shift from the doing to the being level firstly. So we need to reconnect with the supreme soul. The second most important thing comes about getting recharged, because when we are in the meditation process,
We are able to recharge ourselves. And because of the recharge, we have seen that drain mobile, when we come, it gets recharged. What it happens? It gets lighten up. We're able to use that thing more with, हम बहुत अच्छे से उसको फोन को यूज कर पाते हैं for the whole day. सो वैसे ही पहले रिकनेक्ट करना है एंड देन रिचार्ज करना है, बहुत इंपॉर्टेंटली. एंड जब हम ये दोनों चीजें कर पाएंगे और अप्लाई करेंगे अपनी पूरी लाइफ में, तो क्या होगा? our lives will automatically become rejuvenate. Because rejuvenate means just re-energizing ourselves. We have just forgot a lot of things that we have the powers to do, or the values that we used to perform. वो सब चीजें हम भूल चुके हैं. तो बहुत जरूरी है इस चीज को रिकनेक्ट, रिचार्ज करना, so that we will be able to become that rejuvenate our lives. ब्यूटीफुली सेड दीदी. बहुत बहुत ही आपने क्या वाइब्रेटिंग आंसर दिया इस चीज का. और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि हम भूल जाते हैं खुद को, और वही रीजन है कि लाइफ में मोनोटोनस हो जाता है. वो लगता है बस हम गाड़ी धकेल रहे हैं जीवन की. तो मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि प्लीज कोशिश करिए कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में जरूर इन्वॉल्व रहिए. जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी हॉबीज रही थी, उनको जरूर फिर से अपने अंदर जागृत करिए. और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपी होती है, फॉर श्योर. दीदी बहुत अच्छे से आपने इस बात को समझाया. स्टिल एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है. एक दिव्या जी पूछती हैं कि अगर सब कुछ करने के बाद भी डिवोर्स तक बात पहुंच जाए, सिचुएशन सेपरेशन तक आ रही है, तो वैसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? Recently, even I came across two of the different relationships जहाँ पर मैंने देखा लोग आए और उन्होंने यही बात है, the things were at the end of separation or divorce, बहुत सब चीजें, बहुत प्रॉब्लम चल रहा था. सबसे पहले इम्पोर्टेंट है उनको, आपको खुद को इन सब चीजों से डिटैच करना. अगर आप दूसरे व्यक्ति की तरफ से सोचें, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू आर इन द पेन, सो यू आर अटैच्ड टू दैट पेन, यू आर अटैच्ड टू दैट रिलेशनशिप. दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू डिटैच योरसेल्फ और सी. आप उसको भारी रूप से नहीं सोच सकते अभी. तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है उस पेन से डिटैच होना. आप बोलेंगे कैसे? पहले अपने आप को, आप जैसे दूसरों को राय देते होंगे, जनरली होता है ना कई रिलेशनशिप में हम खुद बहुत पेन में हैं, लेकिन हम राय भी उतनी ही अच्छी दे पा रहे होते हैं कई बारी. तो इट इज वाई क्यों हम दे पाते हैं हम उनको बहुत अच्छी राय, या क्यों सजेशंस दे पाते हैं विच आर वी आर नॉट एबल टू इम्प्लाई ऑन आवर रिलेशनशिप्स? क्योंकि हम डिटैच्ड हैं उनसे. First, it is really important to detach ourselves from the pain that it is being created. And उससे भी इम्पोर्टेंट है कि हम मेडिटेशन कुछ टाइम प्रैक्टिस करें और कुछ टाइम के लिए हम पॉजिटिविटी अपने आप में पहले भरें. और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस, इस थोड़े से एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज एट द एक्सट्रीम लेवल. एक्सट्रीम के लिए भी उतने ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. तो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जब एट द सोल लेवल सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव करना है थ्रू द मेडिटेशन. एंड सेकेंडली बहुत इम्पोर्टेंट है सामने वाले को भी हर दिन कम से कम 3 टाइम, मिनिमम ऑफ 3 टाइम्स इन अ डे पॉजिटिव लेवल पॉजिटिविटी देनी है, बट एट अ सोल लेवल. अगर जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, अगर वो अपने नियरेस्ट ब्रह्म कुमारी सेंटर पे जा पाए, तो डेफिनेटली वो 7 दिन का कोर्स अगर किया है तो बहुत अच्छा काउंसलिंग सेशंस वो ले सकते हैं. अगर नहीं किया है तो सबसे पहले 7 दिन का कोर्स करें और कुछ काउंसलिंग सेशन ज़रूर नियरेस्ट दीदी से लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना मेडिटेशन प्रैक्टिस के थ्रू कि मैं अपने आप को सोल, क्योंकि हमने डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस जो हैं वो लो वाइब्रेशंस के दिए हैं, वो भी हाई लेवल पर. तो अब जो है वो लो वाइब्रेशंस की पहले एनर्जी को ख़त्म कैसे करेंगे, ताकि हम धीरे धीरे पहले अपने ऊपर वर्क करें, एंड देन वी आर एबल टू create that positivity not only within ourselves, but we are able to send those positive things to the other person. तो ये चीज़ें और डेफिनेटली हम डीप डाइव होते, बट लुकिंग एट द टाइम लिमिटेशंस एज वेल, आई वुड really highly recommend sister to visit the nearest center and to get a lot of good counselings
So that definitely there are a lot of cases, even few cases came at हम्म, our center as well, which हम्म, are now thankfully because of the Baba, like God's blessings, हम्म, they are absolutely running fine now, absolutely fine. And just within the 10 days, it's not like it took a month or 2 months, within the 10-15 days as well, on a regular. But the efforts also we need to made by the person herself as well. हम्म। एक्चुअली दीदी इट्स अ फेज ऑफ लाइफ और उसको उसी तरीके से हैंडल करना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जो मेडिटेशन है, डिटैचमेंट है, बहुत ज़रूरी है इस तरह का, ये बहुत मुश्किल है और ईश्वर ना करे किसी के जीवन में ये फेज़ आए। लेकिन अगर आता भी है किसी भी कारणवश तो उसका सामना हिम्मत से करें और जैसे दीदी बता रही हैं उस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करने की कोशिश करें। दीदी बहुत ही अच्छे से आपने इस टॉपिक को समझाया और अगर आप अपना कुछ और इनपुट, हमारे पास सवाल बहुत हैं और कई लोग रिया जी, निशा जी लिख रही हैं कि मेरा सवाल लीजिए, लेकिन समयाभाव है और मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप लोग पिंक टॉक के अगले सेशन में, ब्रह्म कुमारी दीदी के अगले सेशन में जरूर जुड़े और अपने सवाल वहां रख के मैं कोशिश करूंगी सबके सवाल लेने का। जरूर, समय कम होता है, 1 घंटे में सबका पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब मनुष्य का स्वभाव होता है, उसमें जिज्ञासाएं बनी रहती हैं, तो वो जिज्ञासा बनी रहनी भी चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगले सेशन में आए और अपने सवाल जरूर रखें। और दीदी कुछ और अगर आप अपने हिसाब से कुछ टॉपिक पे इनपुट देना चाहे तो उसके साथ हम इस सेशन को फिर वाइंड अप करेंगे। हम 2 मिनट से 3 मिनट हम परमात्मा की याद में बैठते हैं श्योर दीदी। एंड उन परमात्मा से एनर्जी लेते हैं, हम्म। ताकि हम वो एनर्जी सभी रिलेशनशिप्स में ले, क्योंकि जी। कहीं ना कहीं हमने उनसे मिला हुआ पेन तो हमने ही क्रिएट किया है, हम्म। हर्ट भी खुद ही ने क्रिएट किया है। हम्म। लेकिन हमने क्या सोचा, हमने क्या स्ट्रॉन्ग संकल्प किया, आज मैं हम्म। जो भी कंडीशन में हूँ, जो भी पेन में हूँ, किसकी वजह से? सामने वाले व्यक्ति की वजह से। सो आज हम 2 से 3 मिनट ये जो हम लास्ट में अभी हम करेंगे, जी। that will be a focus on, especially on the forgiveness and getting forget on the past. हम्म। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, जी। अपनी पास्ट जर्नी को देखेंगे। पास्ट जर्नी में मैंने ज़रूर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। अप्स एंड डाउन्स में मैंने जब जब पेन क्रिएट किया, तो अभी तक मैंने कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स, सीन को, उस पेन को, उस सैडनेस को होल्ड करके रखा है। आज उन सभी सोल्स को अपने सामने लाएं, जिन भी सोल्स से आपको हर्ट, पेन आपने उनसे क्रिएट किया हो, उनके कोई एक्शन से या रिएक्शन से आपको पेन क्रिएट किया हो, अब उन सभी आत्माओं को, उन सभी सोल्स को अपने आप को महान बनाकर उन सभी आत्माओं को दिल से माफ कर दें। और माफ करने के बाद उन आत्माओं को एक वरदान भी दें कि ये सभी आत्माएं मेरी बहुत सहयोगी हैं। जाने अनजाने में मैंने इन सभी आत्माओं को भी कहीं ना कहीं अगर दुख दिया, कोई एक्शन से उन्होंने पेन क्रिएट किया, तो मैं भी उन सभी आत्माओं से माफी मांगती हूँ। वो आत्माएं भी मुझे बहुत प्यार से माफ कर रही हैं। और अब
हमारा सभी परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ बहुत प्रेम, सुख में, सहयोग का, शांति का, हार्मनी का एक रिलेशनशिप बनता जा रहा है। और रिलेशनशिप सभी के साथ लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव रहेगा। ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस मैं हर रोज करूंगी और परमात्मा का दिल से शुक्रिया करेंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ दीदी, ये जो मेडिटेशन के सेशंस होते हैं, मैं बार बार ऐसा ही बोलती हूँ कि जब भी हो जाता है उसके बाद बहुत ज्यादा शब्द नहीं बचते कि क्या बोला जाए, क्योंकि वो कहीं अंदर आत्मा तक, आपके अंदर उस आत्मा को, उस चेतना को छूते हैं जहाँ तक वो हम रोज नहीं पहुंच पाते। वो कहीं अंधेरे में गुम है, किसी गुफा में बैठी है, जैसे ये मेडिटेशंस होते हैं, और अचानक से उसके अंदर एक रोशनी सी निकलती है, वो चारों तरफ महसूस होने लगती है, और वो पॉजिटिविटी आपसे हमारे तक आती है, वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स आपसे हम तक आते हैं, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचते हैं। सो थैंक यू सो मच दीदी फॉर बीइंग विद अस, और इतना ब्यूटीफुल सेशन लेने के लिए, इतना ब्यूटीफुल मेडिटेशन का सेशन करने के लिए। 2 मिनट का पावर पैक जो मेडिटेशन होता है वो हमें पूरे हफ्ते की एक एनर्जी दे देता है, हमें वो री एनर्जाइज की जो हम बात कर रहे थे वो हमें री एनर्जाइज जरूर कर देता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और अब समय है व्यूअर्स आज के हमारे लकी विनर का नाम अनाउंस करने का। तो आज की हमारी जो लकी विनर है उनका नाम है मिस दिव्या अग्रवाल। दिव्या अग्रवाल जी, आपको मिलता है इनिस्फ्री कंपनी की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्टिंग पार्टनर, एक बहुत सुंदर सा गिव अवे अवार्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं अब एक नाम अनाउंस करूंगी, एक नंबर अनाउंस करूंगी जिसमें आप प्लीज कॉन्टैक्ट करें और उनसे आप अपना प्राइस क्लेम कर लें। एंड द नंबर इज 9818366242। I am reiterating the number again, 9818366242. So congratulations Divya ji for winning today's gift. Innisfree is one of the India's leading beauty products company. Congratulations once again. और इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन मैं समाप्त करना चाहूंगी और मिताली दीदी से शुक्रिया, फिर से शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक दीदी ऐसा है, हम घंटे इस पर चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, सवाल और जवाब कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा समाप्त हो रही है और इसलिए जो ये सेशन है वो भी हम खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर से हम मिलेंगे, तब तक अनुपमा को आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओम शांति।